नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार विद टीम बनारस में। फाइनली वो मौका आ ही गया कि जब भारत पहली बार 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करने वाला है। और ये जो भारत G20 समिट का आयोजन करेगा वो दिल्ली के प्रगति मैदान में करने वाला है। और आपको मैं G20 के बारे में थोड़ी सी फैक्चुअल जानकारी देना चाहूँगी। उसके बाद जो ये G20 का समिट हुआ है इंडोनेशिया के बाली में, उसके जो खास बिंदु हैं उनको भी मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो G20 है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, है ना। इसमें देखिए 19 देश हैं प्लस एक है यूरोपीय यूनियन EU, ठीक है। यूरोपीय यूनियन में भी 27 देश हैं। उन सभी का प्रेजेंटेटिव एक समूह बनाकर उसको कहते हैं यूरोपीय यूनियन। तो G20 में 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन है और इन्हीं समूह को मिलाकर G20 नाम पड़ा है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर बात करें, जो प्रतिनिधित्व करता है, तो वो है IMF माने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, है ना। और इसकी कोई स्थायी सचिवालय या हेडक्वार्टर टाइप ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि हर साल जो G20 के मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनको हर साल अध्यक्षता प्रदान कर दी जाती है। मतलब एक दूसरे को हैंडओवर करते करते ये हर साल आयोजित की जाती है। और ये आपको बता दूं कि कोरोना के बाद का अब तक का पहला G20 सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो G20 की सदस्यता होती है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी और उन्नत उभरती अर्थव्यवस्थाएं वाली जो देश होते हैं वो ही शामिल होते हैं। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी में G20 के हिस्सेदारी की अगर बात करें तो लगभग 80% है ना। इसमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत जैसे टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश इस समूह का हिस्सा हैं। और दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 अगर मान ले, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का 85%, और वैश्विक निवेश अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 80%, और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक ये जो G20 ग्रुप है वो प्रतिनिधित्व करती है। और अगर G20 के उद्देश्यों की बात करें तो ये जो वैश्विक आर्थिक हासिल करने के लिए अपने सदस्यों के बीच ये नीति का समन्वय करती है, स्थिरता बढ़ाती है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब कि ऐसा हम विकास की तरफ अग्रसर हों जो हमारी आगे के आने वाली फ्यूचर में जनरेशन है उसको किसी भी दिक्कत का परेशानी न करना पड़े। मतलब कि हमारी जो जनरेशन है वो ही हर चीज़ों का उपभोग न करके अपनी आने वाली जो फ्यूचर, अपनी जो आने वाली जनरेशन है, वो उनके लिए भी थोड़ी सी चीज़ों को हम क्या करें, मेंटेन करके रखें, ताकि हम ही सारी चीज़ों को कंज्यूम ना कर पाएँ। और जो भविष्य के जो भी वित्तीय संकट होने वाले हैं उसको रोकने के लिए, और जो भी जोखिम वगैरह होने वाले हैं उनको कम करने के लिए, और वित्तीय नियमों को बढ़ावा देने के लिए ये G20 की स्थापना की गई थी। और अगर बात करें G20 के सदस्य देश, इनमें आपको फ्लैग्स वगैरह देख रहे होंगे। भारत है, अर्जेंटीना है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका USA, और आपका एक और कौन सा बचता है, यूरोपीय संघ। तो इस तरीके से ये एक ब्रीफ अगर जानकारी की बात करें तो ये G20 के बारे में फैक्चुअल नॉलेज हो गई अब आपको। अब चलिए जान लेते हैं जो मुख्य बिंदु क्या क्या वहाँ पर जो G20 बाली में सम्मेलन हुआ था, और जो इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इन्होंने एक आधिकारिक रूप से कहें तो भारतीय सरकार मोदी जी को अध्यक्षता सौंपी है, ताकि वो अगले साल जो G20 का सम्मेलन होने वाला है प्रगति मैदान दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता कर सके। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, एक तरीके का जो आप बोल सकते हैं जो ठक ठक ऑर्डर करने के लिए जो होता है, एक तरीके से इन लोगों का हैंड ओवर सेरेमनी टाइप में आप देख पा रहे होंगे कि जोको विडोडो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने G20 की जो अध्यक्षता है उसको भारत को आधिकारिक रूप से सौंप दिया है। ऐसे में ये जो हमारे देश के लिए और नागरिकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ था जब हम उस चीज़ को अपनी आंखों से देख रहे थे। और 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता को लेकर PM मोदी ने इसके पहले जो सोमवार आया था उसमें कहा भी था कि अगले साल हमारे जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है इंडिया में, जिन भी G20 में मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, मैं उनको पर्सनली जाके इनवाइट करूंगा। मतलब व्यक्तिगत निमंत्रण देने की इन्होंने बात की थी। और ये जो लोगो आप देख पा रहे हैं ना G20 का, ये इन्होंने लॉन्च किया था वसुधैव कुटुंबकम, माने कि पृथ्वी पूरे एक परिवार की तरह रहनी चाहिए, मतलब जिसपे सभी देश आपस में मिलजुल कर रहने चाहिए, कोई किसी से लड़ाई ना करे। और इन्होंने थीम भी रखा था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये हमारा इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं
उसका लोगो दिया गया था, वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया, और ये जो थीम दी गई, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये चीज़ का अनावरण किया गया था। और अगर बात करें वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, और चीन के राष्ट्रपति भी शामिल थे शी जिनपिंग। और जो गलवान घाटी में इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद पहली मुलाकात एक तरीके से कह सकते हैं शी जिनपिंग और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के बीच में हुआ था। तो ये वर्ल्ड लीडर्स ने आपस में मुलाकात भी की और सबसे मतलब अलग अलग बातचीत भी हुई थी। और वहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या भी देखने को मिला था, बहुत मतलब एक तरीके से अच्छी केमिस्ट्री अगर बात करें तो वहाँ पे देखने को मिला था। जो बाइडन है वो एक तरीके से देखिए कि सैल्यूट टाइप में कुछ कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उधर से हाथ हिलाते हुए ऐसे पोज भी दिया था। तो ये बहुत अच्छी उनकी मतलब बहुत गर्मजोशी से मिलने का तरीका या बहुत फ्रेंडली रिलेशन उनका दिखा रहा है, ठीक है। खैर, और अगर बात करें ऋषि सुनक जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी अप्रूव किया है 3000 वीज़ाज़ फॉर इंडियंस आफ्टर मीटिंग मोदी। ये देखिए बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनसे मिले तो इन्होंने 3000 वीज़ाज़ अप्रूव कर दिए हैं इंडियंस के लिए, है ना, कि ताकि आप 2 साल के लिए आप यूके में जा सके, मतलब इंडियन जो यूथ है वो 2 साल के लिए यूके में जाए और वहाँ वीज़ा मतलब अप्लाई अगर ना भी करे, वो नहीं भी है वीज़ा उसके पास, तो वो जॉब वगैरह के लिए जैसे भी करके वो 2 साल तक के लिए रह सकते हैं। मतलब आपकी अगर वीज़ा की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो आप 2 साल एक्स्ट्रा वहाँ पे रहकर जॉब सर्च या आपका और कोई भी जो इंपॉर्टेंट काम वगैरह है आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मीटिंग बहुत ही ख़ास मानी जा रही है ना। अब चलिए हम देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ कही है। जैसे इन्होंने कुछ ट्वीट्स के जरिए बताया है कि भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनाव, जैसे कि यूक्रेन और रूस का विवाद आप देख ही पा रहे होंगे, है ना, और भी बहुत सारे देश हैं आपस में कुछ ना कुछ सबके बीच में लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं, ठीक है। और आर्थिक मंदी तो आपने यूके यूनाइटेड किंगडम में देख ही लिया, जिस तरीके से वहाँ पे जो प्रधानमंत्री वगैरह चेंज होते जा रहे हैं, है ना। उसके बाद जो ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों, जो बहुत तरीके की महंगाई भी आप देख पा रहे होंगे, अपने देश में भी बहुत ज़्यादा महंगाई एकदम लाले पड़े हैं, और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय में विश्व G20 की तरफ आशा की नज़र से देख रहा है। G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाली इंडोनेशिया में एक जगह है, वहाँ पे बाली पड़ता है, वहाँ पे से ये नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त में कहा था। और इन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और क्रिया उन्मुख होगी। हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करेगा। इन्होंने एक और ट्वीट किया है कि G20 की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये बात तो खैर सही है, क्योंकि हमें पहली बार ये अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है इतनी बड़े लेवल पे, है ना। और हम अपने विभिन्न शहरों और राज्यों में बैठकें आयोजित करेंगे, लगभग 200 शहरों में आयोजित की जाएगी ये चीज़। और हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी के ये कुछ बातें हैं। और आप साथ में इधर एक इमेज भी देख पा रहे होंगे जो कि जोको विडोडो हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि हैंड ओवर कर रहे हैं हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो अध्यक्षता है G20 की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये देखा। और ये मैंग्रोव वन का इन लोगों ने दौरा भी किया था, वहाँ की ये कुछ फोटोज़ वगैरह हैं। मैंग्रोव वन जहाँ पे लवड़ी क्षेत्र ज़्यादा होती हैं, सॉल्टी एरिया, नमकीन टाइप का उधर क्षेत्र होता है। ये तो केमिस्ट्री जब गजब हो गई, ये भी आपने देखा होगा। और ऋषि सुनक ने जो अप्रूव किया था वो भी काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है। और इस जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये G20 का, जो विश्व के वर्ल्ड लीडर्स वगैरह हैं, जो समसामयिक प्रासंगिक मुद्दे चल रहे हैं उस पर विचार विमर्श भी किया इन्होंने, जिसमें कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति चल रही है सभी देशों की, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों से जो भी संबंधित मुद्दे थे उन सभी पर इन्होंने विचार विमर्श किया है। और जो हमारे विदेश मंत्रालय के MEA के सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा, इन्होंने भी एक ब्रीफिंग के दौरान ये बारे में बताया था कि सम्मेलन के दौरान जो भी खाद्य और सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य पर होने वाले जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर भी मोदी जी ने बात की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा रहा है हमारे भारत के लिए भी। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये वाकई में अच्छी तरीके से अध्यक्षता भी करने वाले हैं, जो चीज़ हमारे भारत में होने वाली है। और इन्होंने कहा कि भारत के पास G20 की अध्यक्षता दुनिया में संकट और अराजकता के समय आ रही है, जैसा कि इनकी ट्वीट में भी झलक रहा था कि जो कोरोना महामारी थी उसके बाद में हमारे पास ये अध्यक्षता आ रही है, यूक्रेन रूस का विवाद हुआ उसके बाद में हमारे पास ये अध्यक्षता आ रही है। और इस तरीके से, लेकिन फिर भी हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य बनाकर
बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जानकारी देखी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में भी आया होगा। और एक और बात है कि जो मिस्र में कोप 27 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कोप 26 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था, और कोप 27 तो मिस्र के इजिप्ट में हुआ था। वहाँ पर भी जो जलवायु परिवर्तन को लेकर बात की गई थी और इन्होंने एक लाइफ स्कीम भी लॉन्च की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बारे में भी आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो जो कोप 27 में शिखर सम्मेलन हुआ था और वहाँ पे जलवायु परिवर्तन के बारे में जो बात की गई उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो G20 की समिट बाली में हुई थी वहाँ पर रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ।